वेलकम टू द कानून शहादत लेक्चर सीरीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फेलोज़, कानून शहादत ऑर्डर की इस लेक्चर सीरीज़ में हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे थे और आज हम आर्टिकल नंबर 6 से 8 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल नंबर 6 है जो कि कहता है एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट। बेसिकली आर्टिकल नंबर 6 ये कहता है कि कोई भी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है उसके बारे में कोई बंदा किसी भी इदारे को शहादत नहीं दे सकता या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकता। यानी वो कहता है कि सबसे पहले वो ऑफिशियल रिकॉर्ड हो, ठीक है, जिसका ताल्लुक जो है स्टेट के साथ हो, यानी अफेयर ऑफ स्टेट। और तीसरे नंबर पे वो अनपब्लिश्ड हो, यानी कोई भी ऐसा अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड जिसका ताल्लुक स्टेट के साथ है, पब्लिक एट लार्ज के साथ है, मफाद आमा के साथ है, मुल्क और कौम की साख्त और सालमियत के साथ है, उसके बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई एविडेंस किसी को नहीं दी जा सकती। ठीक है जी, ये आर्टिकल नंबर 6 कहता है। भाई देखें जी, मुल्क और कौम की सालमियत सबसे पहले अव्वल दर्जे पर है। ठीक है जी, अगर उसको कोई नुकसान पहुंच रहा है किसी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए तो उस इन्फॉर्मेशन को सीगे राज में रखा जाएगा। तो ये है जी आर्टिकल नंबर 6। वो कहता है कि अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसकी इजाज़त दे दे तो फिर इसकी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। अब जाहिर सी बात है कि इदारा किसी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना चाहता है ताकि मुल्क और कौम की सालमियत महफूज रहे, तो उसको सीक्रेट ही रखा जाएगा। लेकिन जब उस इदारे को लगेगा कि भाई अब इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करने में कोई हर्ज नहीं, तो फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट की परमिशन के साथ उसके बारे में एविडेंस भी दिया जा सकता है और उसको पब्लिश भी किया जा सकता है। उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 बेसिकली ऑफिशियल कम्युनिकेशन के साथ डील करता है कि कोई भी ऐसा जो है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है किसी शख्स के नॉलेज में आता है जो किसी इदारे में काम करता है या उसका सरबराह है या किसी किस्म की कोई भी पोस्ट रख रहा है। ठीक है जी, किसी भी इदारे में वो काम कर रहा है और उस ऑफिशियल कॉन्फिडेंस के अंदर उसके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने ताईं महफूज रखने का पाबंद है, महफूज रखने का ज़िम्मेदार है। अगर उस इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक पब्लिक इंटरेस्ट के साथ है, मफाद आमा के साथ है। ठीक है जी, मफाद आमा के साथ ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मतलब है कि उसके बारे में किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं रिकॉर्ड करवाया जा सकता और किसी को उस बारे में बताया भी नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, जब किसी इदारे की कोई मीटिंग होती है या उनकी आपस में कोई गैदरिंग होती है जिसमें कोई वो मतलब है कि एक डिसीजन ले लेते हैं जो कि मुल्क और कौम के लिए है, तो उस डिसीजन को उस वक्त तक सीक्रेट रखा जाएगा जब तक उस इदारे को जो है ये एहसास हो कि इसको सीक्रेट रखना ज़रूरी है, तो तब तक उसके बारे में किसी किस्म की कोई शहादत या कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं की जा सकती। ये कहता है जी आर्टिकल नंबर 7। अब आर्टिकल नंबर 8 को हम देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि किसी भी ऑफेंस के कमिट होने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑफिसर को मिलती है, वो चाहे पुलिस ऑफिसर हो, कोई मैजिस्ट्रेट हो, कोई वापटा से ताल्लुक़ रखता हो, कोई रेवेन्यू ऑफिसर हो, किसी किस्म के किसी भी इदारे में कोई काम करने वाला बंदा जिसको किसी ऑफेंस के कमिट होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखेगा। यानी मुखबिर का नाम बताने का वो ज़िम्मेदार नहीं है। यानी एक पुलिस ऑफिसर हैं, उसको कहीं से फ़ोन आता है कि किसी भी जगह पर कोई शख्स खड़ा मंशियात फ़रोख्त कर रहा है। ठीक है जी, मंशियात के बारे में इत्तला मिलती है एक पुलिस ऑफिसर को, वो जाता है वहाँ पर जाकर जो मंशियात फ़रोख्त कर रहा था उसको अरेस्ट करता है और उसके ख़िलाफ़ जो है FIR लॉन्च कर देता है। जब FIR लिखी जाती है तो उसमें वो लिखता है कि जी मैं फ़लाँ जगह पर खड़ा था, मुझे मुखबिर की इत्तला मिली कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ जगह पे मंशियात फ़रोख्त कर रहा है, तो मैंने जो है मुखबिर की इत्तला पाकर उस बंदे को अरेस्ट किया और मंशियात बरामद कर ली। अब उस जो मुखबिर
के बारे में वो किसी को बताने का पाबंद नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि जब भी किसी ऑफेंस के बारे में इत्तला किसी सरकारी अफसर को दी जाएगी तो वो ऑफिसर बेसिकली उस मुखबिर का नाम सीगे राज में रखने का पाबंद है। और आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे इदारे हैं जो अपना एक नंबर देते हैं और कहते हैं कि किसी किस्म का अगर ऑफेंस कमिट हो रहा हो उस इदारे से रिलेटेड तो हमें इत्तला दी जाए और इत्तला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। वो बेसिकली आर्टिकल नंबर 8 की जो है तारीफ़ होती है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों आर्टिकल्स समझ आ गए होंगे। बकिया जो हमारी कानून शहादत ऑर्डर की लेक्चर सीरीज़ है उसका लिंक प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और किसी किस्म का आप कोई मतलब है कि मशवरा देना चाहें, कोई अमेंडमेंट हो तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। इस तरह हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। ये बेसिकली 2 वे ट्रैफिक है जिसमें हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके एक दूसरे को सिखाना मकसद है हमारा। तो किसी किस्म का कोई भी आपके जहन में सवाल हो या कोई मशवरा हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप इत्मीनान के साथ पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।